हेलो फ्रेंड्स, मिली ट्यूटोरियल्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ मिली। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आपको झबला बनाना बताऊंगी कि छोटे बच्चे के लिए आपको झबला कैसे बनाना है। इसकी कटिंग बताऊंगी और इसकी स्टिचिंग बताऊंगी कि कैसे करना है आपको। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मैं आपको इस झबले की कटिंग और स्टिचिंग बताती हूँ कि कैसे करना है। झबला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कपड़ा लिया है, तो आपको ऐसे ही कपड़ा लेना है और फिर आपको मैं इसकी लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ कि कितना कपड़ा आपको लेना है। एक छोटे बच्चे का झबला बनाने के लिए कितना कपड़ा लेना है आपको। तो इसकी लंबाई पहले हम देख लेते हैं कितनी है। तो इसकी लंबाई तो 16 इंच ली है मैंने और फिर इसकी चौड़ाई देख लेते हैं। तो डबल फोल्ड कपड़ा है, तो डबल फोल्ड करके ही हम देखेंगे। तो ये 12 इंच है, यहाँ पे 12 इंच है कपड़ा है। तो आपको इसकी चौड़ाई डबल फोल्ड करके 12 इंच लेनी है और इसकी लंबाई 16 इंच है। तो इसके दो पार्ट हैं जो आपको ऐसे रखना है, यहाँ पे देख सकती हैं। तो ऐसे ही रख लेना है। फिर आपको ऐसे रखने के बाद बराबर से आपको दो बार आपको ऐसे फोल्ड करना है कपड़ा। फिर आपको एक बार ऐसे फोल्ड कर लेना है बराबर से ऐसे। तो ऐसे आपको कपड़े को फोल्ड करना है बराबर से। तो ये इस तरफ ऐसे रखना है आपको। तो इस साइड एक बंद साइड है और एक खुला साइड है, तो आपको ऐसे कपड़ा रखना है। और आपको जितना लंबा आपको झबला बनाना है उस हिसाब से आपको लंबाई में कपड़ा कट करना है। यहाँ पे मैं नीचे यहाँ पे फोल्ड करूँगी, पाइपिंग वगैरह नहीं लगाऊंगी, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा लंबाई में काटा है। और छोटे बच्चे का बहुत बना रही हैं आप, तो इससे भी कम लंबाई का बना सकती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे 14 इंच काट सकती हैं और उसमें पाइपिंग वगैरह लगा के झबला बना सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने ये बढ़ाया है 1.5 इंच कपड़ा, इसे मोड़ने के लिए नीचे। तो आपको ऐसे फोल्ड करके रख लेना है। तो यहाँ पे इसमें हम तीरा लगाएंगे, तो तीरा यहाँ पे हम 5 इंच का लगाएंगे। तो 5 इंच का आपको तीरा लगा लेना है पूरा। तो यहाँ पे तीरे का निशान लगाया है। फिर यहाँ पे हम गले की चौड़ाई 2 इंच रखेंगे। तो यहाँ पे आपको गले की चौड़ाई 2 इंच रखनी है ऐसे। और आगे का गला हम 2.5 इंच रखेंगे और ये पीछे का गला हमें 1.5 इंच रखना है। तो इसी में हमें गले के दोनों निशान लगा लेने हैं। एक ये पीछे का हो गया और एक ये पीछे का हो गया और ये बड़ा वाला आगे का हो गया। तो ऐसे ही आपको निशान लगाना है। थोड़ी थोड़ी सी इसमें गोलाई देनी है। तो यहाँ पे गोलाई हम देंगे, फिर इसके बाद इसकी गोलाई देंगे आगे की ऐसे। तो यहाँ पे गले की गोलाई होगी। फिर आपको यहाँ पे मुड्ढा लगाना है। मुड्ढा आपको 4 का लगाना है यहाँ पे। और ऐसे ही आपको इसमें थोड़ी सी गोलाई देनी है ऐसे। फिर आपको इसकी कटिंग कर लेनी है। तो सबसे पहले हम पीछे का गला कट करेंगे। फिर यहाँ पे इसका मुड्ढा भी कट कर लेंगे हम। फिर ऐसे हमें पीछे का पल्ला निकाल देंगे। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ी सी कटिंग करना है ऐसे। आपको खोल लेना है। फिर आपको ये पीछे का पल्ला निकाल देना है। फिर आपको आगे के गले की कटिंग करनी है। जो निशान लगाया था आपको इसे बराबर से रख लेना है।
तो ये हम गले की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे आगे के गले की कटिंग हो गई है झबले में। अब यहाँ पे जो ये आगे का पार्ट है इसको हम बराबर से रख के इसमें हमें 2 भाग करने हैं इसके बीच से, जैसे कि ब्लाउज कट किया जाता है बीच से। तो यहाँ पे हम बराबर से रख लेंगे इसको अच्छे से सेंटर पे। तो इसे हमें कट करना है, इसमें के 2 भाग करने हैं हमें। तो ऐसे कट कर लेना है, अलग अलग हम कट कर लेंगे। एक पार्ट ये हमारा हो गया और एक ये हमारा हो गया। तो यहाँ पे झबले की कटिंग तो हो गई है। तो ऐसे ही आपको कटिंग करना है। ये दोनों आगे के पार्ट हो गए। और अब मैं आपको इसकी सिलाई करना बताती हूँ कि कैसे सिलना है आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें ओरेप पट्टियाँ निकाल लेनी है पाइपिंग के लिए। हमें गले से यहाँ से लगाना शुरू करना है और ये दोनों पार्ट में अलग अलग पाइपिंग लगानी है और मुड्ढे में लगानी है। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट कलर का कपड़ा लिया है, आप इसमें का भी कपड़ा ले सकती हैं पाइपिंग लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने पट्टियाँ निकाल ली हैं 2-2 इंच की। तो आपको ऐसे निकाल लेना है पाइपिंग के लिए। आप किसी भी कपड़े से पाइपिंग लगा सकती हैं। तो अब हम पाइपिंग लगाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको गले के नाप की पट्टियाँ निकाल लेनी है और फिर आपको एक पार्ट लेना है और आपको इस पे पाइपिंग लगानी है। तो आपको सीधी तरफ से झबले का एक पार्ट रखना है और आपको इसके गले में पहले पाइपिंग लगानी है। तो गले में हम लगा लेते हैं। पहले हमें आगे का पार्ट लेना है और हमें सबसे पहले यहाँ पे पाइपिंग सीधी लगानी है और गले में हम बाद में लगा देंगे। तो यहाँ पे आपको सीधी तरफ कपड़ा ऐसे रखना है और आपको इस पे सीधी, इसमें 2-2 सूत की आपको सिलाई सीधी लगाते चले आना है। फिर आपको जितनी पतली पाइपिंग बनाना है आप उस हिसाब से बना सकती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा कपड़ा हम कम कर देंगे क्योंकि थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा हम निकाल देंगे यहाँ पे। इसको ऐसे रखना है और आपको एक बार ऐसे पलटना है, फिर एक बार ऐसे पलटना है, फिर आपको पूरे कपड़े को ऐसे पलट लेना है और आपको ऐसे पाइपिंग बनानी है। आपको जितनी मोटी पाइपिंग बनानी है आप उस हिसाब से बनाइए। तो यहाँ पे मैं इतनी मोटी पाइपिंग बना रही हूँ ऐसे। फिर आपको इसके किनारे किनारे आपको सिलाई सीधी लगानी है और इसी तरह आपको पाइपिंग बनाते जाना है। ऐसे ही आपको बराबर कपड़ा फोल्ड करते जाना है पाइपिंग के लिए और आपको सीधी मशीन इस पे चलानी है। ऐसे आपको पाइपिंग लगा लेना है और एक्स्ट्रा कपड़ा आपको ऐसे कट कर देना है। तो ऐसे ही आपको दूसरे पार्ट में लगा लेना है। तो ऐसे ही आपको दोनों पार्ट्स में ये पाइपिंग लगा लेनी है। अब हम यहाँ पे गले में लगाएंगे और ये मुट्ठी में लगाएंगे। तो आपको पाइपिंग के लिए और एक पट्टियाँ निकालनी है। अब यहाँ पे हम गले में पाइपिंग लगा लेंगे। तो यहाँ से आपको इस पट्टी को ऐसे रखना है और आपको ऐसे इस पे पूरी सिलाई लगा लेनी है यहाँ से यहाँ तक। ऐसे गले में पट्टी लगाने के बाद यहाँ पे मुड्ढे में भी हम लगा लेंगे। तो ऐसे आपको रखना है, पूरी सिलाई लगा लेनी है आपको। एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देंगे और अब हम पाइपिंग बनाएंगे।
तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसे पकड़ना है और एक बार ऐसे करना है, फिर दोबारा में आपको ऐसे पाइपिंग बनानी है गले की। ऐसे पाइपिंग बनाने के बाद अब ये मुड्ढे की पाइपिंग भी हम ऐसे बना लेंगे। तो यहाँ पे पाइपिंग लग गई है गले में और मुड्ढे में, तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो अब आपको क्या करना है, इस पीछे पार्ट को आपको ऐसे सीधे तरफ रखना है और फिर आपको इस पे आगे के पार्ट ऐसे रखने हैं। ये उल्टा करके आपको रखना है इसके ऊपर। ऐसे रखने के बाद आपको झबला के मुड्ढे जोड़ने हैं बराबर। तो आपको इस पे आधा आधा इंच की सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं सिलाई आधा इंच की। बराबर से आपको पकड़ के रखना है। तो ऐसे आपको आधा आधा इंच के दोनों मुड्ढे सिल लेने हैं। फिर आपको क्या करना है, आपको इसके साइड में आपको आधा आधा इंच की सिलाई सीधी लगानी है। यहाँ से लगा के आपको यहाँ तक नीचे आपको सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरफ आधा इंच की सिलाई लगा ली है और अब हम इस तरफ भी ऐसे ही लगा लेंगे। तो इस तरफ भी हमें ऐसे लगा लेनी है। तो यहाँ पे ऐसे इसकी साइड सिलने के बाद इसको सीधा कर लिया है और अब हम ये नीचे का कपड़ा मोड़ लेंगे। तो जितनी लंबाई हमें रखनी है, तो यहाँ पे मैं 2 इंच नीचे का कपड़ा फोल्ड कर दूँगी ऐसे। तो नीचे का कपड़ा हमें मोड़ना है। तो पहले इसकी हम अच्छे से सेटिंग कर लेंगे और हम निशान लगा लेंगे कि 1.5 इंच हमें कपड़ा नीचे फोल्ड करना है। तो यहाँ पे आपको 1.5 इंच कपड़ा नीचे से फोल्ड करके आपको इस पे मशीन चला लेनी है। और आप यहाँ पे पाइपिंग भी लगा सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कपड़ा ऐसे ही फोल्ड कर रही हूँ। तो ऐसे ही आपको इस पे फोल्ड करके यहाँ पे मशीन चलानी है। जैसे तुरपाई के लिए कपड़ा नीचे मोड़ा जाता है, उसी हिसाब से यहाँ पे हम मोड़ेंगे। तो ऐसे आपको ये झबला बना के रेडी करना है। यहाँ पे नीचे मैंने कपड़ा फोल्ड कर दिया है और यहाँ पे पाइपिंग भी लगाई जा सकती है, लेकिन ऐसे मोड़ा है मैंने। तो अब एक झबला बनके हमारा रेडी है। अब यहाँ पे हम बटन लगाएंगे। यहाँ पे आपको 1.5 इंच की एक पट्टी लेनी है लंबी और उसको आपको ऐसे 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 और ऐसे और फिर ऐसे आपको इसकी एक पट्टी तैयार कर लेनी है। तो ऐसे आपको ये पट्टी बना के रेडी करनी है और फिर आपको इसमें ऐसे फोल्ड करके तो यहाँ पे हम 1 इंच की 3 पट्टियाँ निकालेंगे 1-1 इंच की। तो बराबर ही आपको ऐसे फोल्ड कर लेना है, ऐसे और ऐसे। तो 3 पट्टियाँ हमें ऐसे निकाल लेनी है।
तो ऐसे 3 पट्टियाँ हमें कट कर लेनी है। फिर आपको झबले को ऐसे रखना है और आपको इसमें 3 निशान लगा लेने हैं लूप लगाने के लिए। एक यहाँ पे और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इतनी दूरी पे हमें ऐसे निशान लगा लेना है और फिर हम ये लेंगे पट्टी और इसे ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे पकड़ना है और आपको ऐसे यहाँ पे रख के ऐसे सिलाई लगानी है इस पे। ऐसे लगाने के बाद अब एक यहाँ पे हम लगाएंगे। तो ऐसे आपको ये 3 झबले में लूप लगा लेने हैं। तो यहाँ पे ये हमारा झबला बन के रेडी हो गया है। मैंने यहाँ पे बटन भी लगा दिए हैं। तो बहुत ही अच्छे से हमारा झबला बन के तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को भी ऐसे ही झबला बनाने की प्रैक्टिस करनी है छोटे बच्चे के लिए। और आज की क्लास में मैंने आपको ये झबला बनाना बताया है, तो आप अच्छे से घर पे प्रैक्टिस करते रहिए ऐसे ही। तो मैं मिलती हूँ आपको अगली क्लास में। थैंक यू।